तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः अम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग 10वें स्कंद की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बड़े आकर्षक लीला किए। उन लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्य का मन भगवान में फंस जाता है और जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा मन, हमारा बुद्धि भगवान में फंसा रहे, भगवान को समर्पित रहे। इसी में जीवन का कल्याण है, क्योंकि वही प्राप्तव्य भी वही है, ज्ञातव्य भी वही है, प्राप्त करने योग्य वही है, जानने योग्य वही है। तो कैसे जाना जाए उनको, उसके लिए भागवत रस का पान ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी के केवल कह देने से कुछ नहीं होता है, या हम स्वयं भी अध्ययन अगर करें तो वेद की भाषा, शास्त्रों की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती है। इसलिए उसमें उतरना पड़ता है, बिना गहराई में गए, बिना अधिकारी पुरुष से श्रवण किए उनकी लीलाओं पर हम उनकी लीलाओं को समझ पाना मुश्किल है। कोई आदमी नदी के किनारे हो और कोई नदी में उतरा हुआ हो आधे कमर तक, तो उसको जो शीतलता का अनुभव होगा वह वर्णन करने से घाट पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। उसको स्वयं उतरना पड़ेगा, तब नदी की शीतलता का एहसास उसको होगा। इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि केवल मिठाई लिख देने से कागज़ पर मिठाई का स्वाद नहीं मिलता है, उसके लिए मिठाई को खाना पड़ता है। तो बिना डूबे उस शीतलता का, उस आनंद का अनुभव मनुष्य कर ही नहीं सकता है। ठीक है, श्रवण करना भी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा विशेष रूप से उनकी गहराइयों में डूबकर तब उसका भाव समझ में आएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर जो सुनते हैं वो भगवान कृष्ण को कोई चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उन कथाओं के पीछे जो मर्म है उसको समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए थोड़ी सी गहराई में उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो उस शीतलता का, उस आनंद का एहसास नहीं हो पाता है। तो हम लोग भगवान की इस लीला का श्रवण कर रहे हैं। भगवान एक रोज चीरहरण के बाद उनके साथ उनके बहुत से मित्र थे, जैसे स्तोक कृष्ण थे, अंशु थे, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाला, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथा इत्यादि सब उनके बाल सखा थे। उन सबको लेकर के वे घने वृक्षों से आच्छादित पुष्पित पल्लवित वन में प्रवेश किए, जो यमुना किनारे स्थित था। और अपने मित्रों से वृक्ष का महत्व भी बता रहे थे भगवान कि देखो ये वृक्ष का जीवन कितना अच्छा है, इसका हर अंग मनुष्य के काम का है, परोपकार के लिए समर्पित है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ न कुछ हमारे जीवन से किसी को अगर परोपकार हो, अगर किसी का उपकार हो पाए तो जीवन की सार्थकता है। नहीं तो अपने लिए तो सब जीते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, तो हम भी वह मनुष्य होकर उतना ही तक सीमित रहें तो क्या हर्ज है। हमसे तो अच्छा वह वृक्ष है, हमसे अच्छा वह वृक्ष है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम भी पशु की तरह जीवन जिए। तो हमसे अच्छा वह वृक्ष है जिसका छाल, जिसकी जड़ें, जिसके पत्ते, जिसकी टहनियाँ, जिसके फल फूल सब दूसरों के काम आते हैं। वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, अपने पुष्पों का सुगंध नहीं लेता है, ये सब दूसरों के लिए होता है। तो वही भगवान कहते हैं कि ये तावत जन्म साफल्य देहिनामिह देहिषु प्राणैर्धैर्ध्या वाचा श्रेय एवाचरेत सदा। भागवत 10, 22, 35।
तो भगवान इस तरह से वृक्षों की प्रशंसा करते हुए यमुना किनारे गए, जल पिया और उनके बाल सखाओं ने कहा कि कन्हैया मुझे भूख लगी है, हम सब भूखे हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं है, तो खाने पीने का कुछ व्यवस्था करो। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, इसमें कौन बड़ी बात। तो उन्होंने अपने ये सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को कि राजन, ये यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए भगवान की यह योजना थी भगवान की। तो परीक्षित जी को जवाब दे रहे हैं भगवान सुखदेव जी परमहंस जी, यही कह रहे हैं कि कृष्ण ने अपने बाल सखाओं से कहा कि देखो, थोड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य स्वर्ग की कामना है, ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहीं पर जाओ और उनसे हम लोगों के बारे में कहना, मेरे बारे में और मेरे भैया बलराम के बारे में कहना, नाम लेकर कहना कि वे लोग यहाँ पर आए हैं और हम उनके बाल सखा है, उन्होंने भात मांगा है। बस इतना कहा कि ठीक है कन्हैया, जाते हूँ। तो वे उनके बाल सखा वहाँ गए जहाँ अंगिरस यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण लोग स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे थे। वे बच्चे वहाँ गए, बड़े विनम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों को दंडवत किया और दोनों हाथ जोड़कर परिचय दिया अपना, और कहा कि नंद के पुत्र कृष्ण और बलराम जी यहाँ से थोड़ी दूर पर गोचारण के लिए आए हैं, उन्होंने भात मांगा है ताकि हम लोग कुछ खा पी सकें। ब्राह्मण लोगों को देखिए, आज तक लगभग वही स्थिति है, वे लोग कर्मकांड में ही डूबे रहते हैं। ये ऐसी बात नहीं कि आज की बात है, प्राचीन जमाने से वे कर्मकांड में इतने डूबे हुए थे, स्वर्ग की कामना से कर्मकांड कर रहे थे कि उन्होंने भगवान का संदेश कौन सुना कर दिया। बताइए, लोग यज्ञ करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो भगवान के दूत वहाँ खड़े हैं, भगवान के मित्र वहाँ खड़े हैं और भगवान भात मांग रहे हैं और उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वे अपने स्वर्ग की कामना में ही व्यस्त थे। तो फिर उन बच्चों को कैसे भात मिला, इसकी चर्चा हम करेंगे आपसे आग्रह के साथ कि इस कथा को शेयर करके घर घर पहुंचाइए। फिर देखिए, आप भी पुण्य के भागी बनेंगे और मेरा प्रयास भी थोड़ा सफल होगा। ओम शांति शांति शांति।